इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन इकोनॉमिक्स नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एस्टिमेटेड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू। अब अपनी बिल्डिंग है तो उसका रेंट हम एस्टिमेटेड ले लेते हैं, अपनी लेबर सर्विसेज है तो उसका भी एस्टिमेटेड वैल्यू ले सकते हैं। अदरवाइज एंटरप्रेन्योर का क्या, बाकी सब तो ठीक है, लैंड लेबर कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आप रिस्क ले रहे हो बिजनेस करने का तो आपकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट प्रॉफिट्स की क्या होती है? नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये बिजनेस जो आप कर रहे हैं इसकी अपॉर्चुनिटी, मतलब कितना कमाते ही कमाते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अगर टोटल कॉस्ट 5,000 है और टोटल रेवेन्यू भी 5,000 है तो आप प्रॉफिट में है लॉस में है? जीरो है ना प्रॉफिट, लेकिन जीरो है, लेकिन आपने कॉस्ट में तो नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड कर रखा है। तो अगर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर आ रहा है तो आप वो नॉर्मल प्रॉफिट रिकवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आपने टोटल कॉस्ट निकाली 5,000 रुपए, आपका टोटल रेवेन्यू आया 5,000 रुपए, है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, यस और नो मैथमेटिकली। और सामने दिख भी रहा है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर आ रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। कौन सा प्रॉफिट नहीं हुआ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ। टोटल कॉस्ट आप पूरी कवर कर पाए? अगर टोटल रेवेन्यू 5,000 है, टोटल कॉस्ट 5,000 है, तो आप पूरी टोटल कॉस्ट रिकवर कर पाए कि नहीं कर पाए? कर पाए। टोटल कॉस्ट में आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स इंक्लूडेड थे कि नहीं थे? इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडेड थे। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इसीलिए वो करे जाते हैं कि इसके बिना तो लॉस है, कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस माना जा रहा है। नो लॉस तभी तो माना जा रहा है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकवर कर पा रहे हो। अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा एक वो रेस्टोरेंट का एग्जांपल था, मेरी अपनी ऑफिस बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग है, अब मैं उसको अगर कंसिडर ना करूं और वही रेंटल है 5 लाख रुपए पर मंथ और मैं कमा रहा हूँ 2 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन मुझे किसी को रेंट नहीं देना, तो मुझे दिख रहा है कि यार 2 लाख रुपए आ रहे हैं यार महीने, बढ़िया है। तो लेकिन अगर मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ले लूँ तो मैं नुकसान में आ गया। तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट्स लिए जाते हैं ताकि आप ट्रू कैलकुलेशन कर पाए। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम रिवॉर्ड दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द एंटरप्रेन्योर, कि भाई साहब एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट, कि इतना तो कम से कम चाहिए चाहिए, इतना तो मैं बैंक में एफडी डाल दूं तो ही आ जाएगा, तो ये मैं इतना तो मुझे चाहिए चाहिए 10% रिटर्न्स। सिंस टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू प्राइमरी इनपुट्स, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स रेंट वेजेस एंड नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो कह रहे बाकी तो हम इंक्लूड करते हैं, कि हमने रेंट भी इंक्लूड कर दिया, हमने वेजेस भी इंक्लूड कर दी, हमने इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर दिया। कह रहे एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड करो। वो ये कह रहे, यस इट इज ट्रू। ओके, क्लियर?